हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन है और हम सभी सुबह रेडी होकर निकल चुके हैं कैब करके कुछ अदर जगह घूमने के लिए। तो आज हमने डिसाइड किया कुछ अलग अलग जगह, जैसे कुछ टेंपल्स हैं तो वहाँ घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टेंपल में आए जो कि नदी के बिल्कुल किनारे पर है, जो बहुत ही सुंदर है। तो आप देख सकते हैं, या कहते हैं कि यहाँ पर जो विष्णु जी का है वो चक्र गिरा हुआ था, तो आप देख सकते हैं एक चक्र का निशान भी है और एक ये चक्र नीचे रखा हुआ भी है। और ये पूरा पहाड़ है, तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ पे चक्र का निशान कैसे आ सकता है। और नदी के बीचों बीच देखिए विष्णु जी का जो मूर्ति है, और यहाँ पे जो घाट है, ये पूरा मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो मंदिर है, ये घाट है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जी हाँ, तो जो कामाख्या में जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो देखिए काफ़ी सुंदर मंदिर है, घाट है। और यहाँ पे जो हर एक मंदिर है कुछ ना कुछ मतलब हिस्ट्री लिए हुए हैं। और पूरा पर्वतों से बना हुआ है, कट कट के बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे ही हमने एक दो मंदिर और घूमे, और आगे अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से मंदिर हम जाएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ से निकलेंगे तो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मंदिर की ओर जाएंगे। और हम जब आगे चल के निकले तो आगे हमें कुछ मंदिर मिले, जैसे काली जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर। माँ काली जी के मंदिर के बाद हम फिर एक और मंदिर आगे करके गए, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कबूतर हैं। तो हालांकि ये भी मंदिर जो है वो शिव जी का ही मंदिर है। तो शिव जी के हमने दर्शन करके आ गए, और फिर बाहर आए तो इन कबूतरों को थोड़ा सा दाना दिया, और फिर हम आगे बढ़ गए। तो हमें जाना था उमानंदा टेम्पल। तो ये भी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल बीचों बीच है, और इसे आइसलैंड बोलते हैं। तो ये एक द्वीप है जिसे मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जाने के लिए फ़ेरी लेनी पड़ती है, जल परी, जिसे हम रात में आए थे पता करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट फ़ेरी होती है उसमें सिर्फ हमें देना पड़ता है पर हेड 40 रुपीज़। तो और जो प्राइवेट होती हैं वो ज़्यादा पैसा लेती हैं, जैसे 200 300, मतलब वो अपने हिसाब से लेती हैं। तो गवर्नमेंट के लिए जो होती है वो 9 बजे से स्टार्ट होती है, और लास्ट जो फेरी होती है वो 4 बजे की होती है। तो हम लोग सुबह जल्दी आ गए, तो इसे यहाँ पर एक ऑनलाइन QR होता है, तो उससे भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है, आप सुबह सुबह आइए, जल्दी से यहाँ पे 9 बजे आके बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, और यहाँ पे बस लाइन लगा लीजिए, और आप जैसे ही वो काउंटर खुलेगा आप टिकट लीजिए, और टिकट लेके बस आपको आगे बैठना है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमने टिकट ले ली थी और अंदर एंट्री कर ली थी। तो बस हम मज़े ले रहे थे, आप यहाँ पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं इसी के साथ आपको इस टेम्पल का हिस्ट्री भी बता देती हूँ। कहते हैं कि जब महादेव जी यहाँ पर ध्यान में मग्न थे, तब कामदेव ने उनकी जो योग साधना थी उसे भंग कर दिया था। तो महादेव ने गुस्से में आकर उन्हें भस्म कर दिया था। तो इस जो पहाड़ी पे जो उमानंदा टेम्पल है, उस पहाड़ी को भस्म कला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब महादेव ने अपने तीसरी नेत्र से भस्म किया था तो ये पहाड़ी जलकर राख हो गई थी, इसलिए इसका नाम भस्म कला है। और इसी के साथ साथ इसका जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में अहोम राजा गदाधर सिंह के आदेश के द्वारा भी इसका निर्माण किया गया था। तो चलिए अब फेरी का मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, और पहुंचते हैं उमानंदन टेम्पल, ये छोटे से द्वीप पर। यहाँ पर फेरी के साथ साथ रोपवे भी चलता है, तो इसके लिए भी आप इसकी टिकट लेके रोपवे से आ जा सकते हैं, और उस तरफ के गुवाहाटी पर घूम सकते हैं। तो अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूम पाएंगे। और फिर हम पहुंच गए उमानंदा टेम्पल, तो यहाँ पे दर्शन किए, और इसके बाद हम निकल गए दूसरे मंदिर जो कि नवग्रह मंदिर था। और नवग्रह मंदिर के बाद फिर हम और एक और मंदिर गए जो कि बालाजी मंदिर था। तो इस तरह हमने सभी मंदिरों के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद और हम निकलेंगे साइंस म्यूज़ियम की ओर, क्योंकि जू भी जाना था बट टाइम हो चुका है, तो वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसी के साथ हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।